मैडम माया, मैं आप ही को बोल रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे सारे व्लॉग्स देखती हैं, शॉर्ट्स देखती हैं और आप बहुत कुछ करती हैं मेरी ज़िंदगी में घुसने के लिए। तो वो वक्त गुजर गया। अब तुम चाहे हाथ जोड़ो, चाहे मेरे पैरों में आके लौट जाओ, चाहे कुत्ते की तरह पैर चाट लो मेरे। जो गुजरा वक्त होता है वो लौट कर नहीं आता। तुमने ज़िंदगी प्रिया काफ़ी दाना भी खा के गई है और पानी पूरा ख़त्म था, बस ज़रा सा बचा था नीचे, तो मैंने उसको फिल कर दिया। दाना भी है, दाना नहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि अभी चिड़िया के लिए नया नया है ना। तो कल जैसे ही मैंने पानी रखा था, एक कौवा आया था, उसने बैठ के पानी पिया था। तो यहाँ पर भी खाएंगी पिएंगी, नीचे तो उनको पता है कि रहता है उनको। इधर टमाटो वाली फिश ग्रेवी बना रही हूँ, छाती ठोक के पैर पटक के हाथ नचा के कि वो मोटी इस घर में नहीं आएगी। ठीक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं कैसी हूँ यार, दिख ही रही हूँ कैसी हूँ। सुबह से काम कर करके हो गई आंधी एंड गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो फिलहाल जस्ट अभी खाना वाना बना के फ्रेश होके निकली हूँ और जो कुछ भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ढेर सारा सपोर्ट शो करना, ब्लॉग में बने रहना, बस यही है जो है। तो इधर टमाटो वाली फिश ग्रेवी बना रही हूँ। थोड़ा सा फिश है तो उसको फ्राई करके निकाल लिया है और इधर बना रही हूँ बंद गोभी और अभी दाल और चावल, दो चीज़ें और मेरी बननी है। तो फटाफट से काम कर रहे हैं इधर। ये वाला गैस अभी खाली हो जाएगा तो इस पर दाल चढ़ा देंगे, ये फिश हटा के और दाल चढ़ा देंगे। तो बस यही है आज के लंच में। सोचा था नहीं पानी भर के रख दूंगी, पानी नहीं डालूंगी, लेकिन फिर मन नहीं माना। बेटू सिर्फ 2-3 गमलों में ही पानी डाले थे, फिर वो बोर हो गए क्योंकि वो बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। बाबू साइड में नहीं खड़े हो, इधर आके देखो। तो फिर मैंने जो है खुद ही थोड़ा थोड़ा पानी भरती कि ज़्यादा वेट नहीं उठा रही हूँ, थोड़ा ही थोड़ा फिल कर रही हूँ और डाल दिए हैं। बस 2-3 गमले मेरे रहते हैं, उनमें भी डाल दूँ, फिर मेरा काम 35। तो काफ़ी ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो बैठ बैठ के मैं कपड़े तय कर रही थी और बिट्टू मेरी हेल्प कर रहा था उनको जगह में रखने के लिए। के आसपास शायद 5 या 10 मिनट थे जब मैं बिट्टू को भूख लगी थी तो उसने बोला फ्रूट नहीं खाएंगे, केला रखा हुआ था। तो फिर उसके लिए उपमा बना रहे थे। इतनी तेज़ धूप थी किचन में कि ऊपर आने की तो हिम्मत नहीं पड़ी। पहले 5:30 तक आ जाती थी, अब ऊपर आने का टाइम होता है 5:45 के बाद। हाँ, जो आज का मेरा थंबनेल है, तो किसी को पब्लिसिटी और फेमस नहीं करने का, देने का भाव नहीं देने का। जो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तो देखो आप बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, बट खुद को वैसे इंसान को ढालना पड़ता है कि कोई आपके कितना भी पीछे लगे, आप उसे ऐसे इग्नोर मारो जैसे कि वो मिस्टर इंडिया हो। लाइक मिस्टर इंडिया सामने होता था और सामने वाले को दिखता नहीं था, तो मेरा इग्नोरेंस इतना सॉलिड है। तो भाई मैडम माया, मैं आप ही को बोल रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे सारे व्लॉग्स देखती हैं, शॉर्ट्स देखती हैं और आप बहुत कुछ करती हैं मेरी ज़िंदगी में घुसने के लिए। तो वो वक्त गुजर गया। अब तुम चाहे हाथ जोड़ो, चाहे मेरे पैरों में आके लौट जाओ, चाहे कुत्ते की तरह पैर चाट लो मेरे। जो गुजरा वक्त होता है वो लौट कर नहीं आता। तुमने ज़िंदगी भर मेरे पीछे लग के मेरी ज़िंदगी में अशांति ही क्रिएट की है, मेरी जड़ें ही खो दी हैं। मैंने हर बार तुम्हारे साथ भलाई की, लेकिन कहते हैं ना सांप और बिच्छू के साथ कितनी भी भलाई कर लो उसकी फितरत है डंक मारना। तो तुम्हारी फितरत भी यही है। तुम अपनी ज़िंदगी में कभी इसलिए नहीं बस पाई क्योंकि तुमने हमेशा दूसरे का बुरा चाहा। तो जो दूसरे का बुरा चाहते हैं वो कभी अपनी लाइफ में सुखी नहीं हो पाते हैं। समझ में आई बात? इसलिए मेरी ज़िंदगी से, मेरे परिवार से दूर रहो और ज़िंदगी में भी मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। और दूसरी चीज़ कि तुमने क्या कहा था, छाती ठोक के पैर पटक के हाथ नचा के कि वो मोटी इस घर में नहीं आएगी। ठीक है? अपने से बड़ों के लिए ऐसा संबोधन मैंने तो कभी किए नहीं है, ना मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि दरवाजे पे आए हुए कुत्ते को भी दुत्कारो, दुश्मन को भी दुत्कारो। ये मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए थे। तो कई बार तुम बिन बुलाए धमकी हो, ठीक है, और तुम्हारा स्वागत यथा योग्य जितना हो सकता था बेमन से ही सही मैंने किया है। तो जो छाती ठोके तुमने कहा था ना, ये मेरा घर है, वो मोटी यहाँ नहीं आएगी,
तो आज मैं कहती हूँ अपने घर की छत पे 2 सांझ एक हो रही है, ब्राह्मण की बेटी हूँ, ठीक है। आज मैं कह रही हूँ ईश्वर को, ब्रह्मांड को और कोई भी शक्ति अगर इस दुनिया को चला रही हो उसे साक्षी मान कर कि ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, मुझे मेरे भगवान ने दी है, मेरे पिता का आशीर्वाद है, तो तुम इस घर में पाँव नहीं रखोगी। कान, आँख, आँख, मुँह और जितने भी छेद होते हैं ना शरीर के, खोल कर सुन लो, घुसना मत मेरी ज़िंदगी में। तो शाम का टाइम है, 5:10 बज रहे हैं, मगर धूप की तेज़ी देख सकते हो किचन से इधर कितनी तेज़ धूप आ रही है अभी भी। तो मेरे पास नीचे करी पत्ता फ्रिज में एकदम नहीं था, डाल के ना मैं हमेशा पीछे हट जाती हूँ, बड़ी तेज़ चटकता है, तो धोना भी पड़ता है। तो मामा करी पत्ता के साथ गया ये प्याज, भाई इसमें स्टैंड रखने का मेरे पास बयाना नहीं है, और प्याज के साथ ही कुछ सब्जी। तो अब क्या डालने वाली हूँ, क्या डालने वाली हूँ? अरे भाई सब्जियों को थोड़ा स्टर फ्राई तो होने दो। मैं एक ही डिश को कई तरह से बनाती हूँ, तो कॉपी कैट करने वाले हो, मेरे को कभी भी कॉपी करना हो ना तो ज़रा ध्यान से करना, ध्यान से बोले तो कॉपी कैट। तो इसमें शिमला मिर्च भी पड़ती है, मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सिंपल सरसों करी पत्ते का तड़का लगा के प्याज डाला, सब्जियाँ डाली और साथ में डाल दिया सूजी। अब थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करेंगे और फिर पानी डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, और फिर क्या डालेंगे, बस दही भी नहीं है आज तो दही डालती हूँ मैं थोड़ा सा। दही नहीं है कोई बात नहीं, बगैर दही के बनेगी। तो भाई मेरे बेटों के लिए उपमा बन के तैयार है, और बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं उसे देती हूँ। मेरा पानी की बाल्टियाँ फिल हो रही हैं, ज़्यादा तेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे थोड़ी वॉक कर लें, और व्लॉग को नेक्स्ट डे के लिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं कल एक नई दिन, नई उम्मीद और नई सी स्माइल्स के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ। चिल्ड्रन